अस्सलामुअलैकुम। मैं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ लिया था और उसके हमने पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर लिए थे। अब कुछ उसके ऐसे सवाल हैं जो बुक में मौजूद होते हैं, जैसा आपको पता होगा कि हर चैप्टर के एंड में बुक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो आज हम जूलॉजी के बुक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और जूलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। तो आपकी बुक के अंदर सेक्शन बी सेक्शन सी वाइज के हिसाब से नहीं, जस्ट इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि डेफिनेशन का होता है, कुछ में डिफरेंशिएट होता है। तो क्वेश्चन 2 है, राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिस्क्राइब एनी थ्री मेथड्स ऑफ इट्स इन एनिमल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो वो एसेक्सुअल है, और जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल है। साथ ही ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आती, यानी ये कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग हमेशा सेम रहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, उसकी वजह ये है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वैसे यानी कि दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आ रहे हैं। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस भी आ रही होती हैं। अब इसके डिफरेंट मेथड्स से, यानी ये कि डिस्क्राइब एनी थ्री मेथड ऑफ इट्स मेथड, ये आई गेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिखे हुए हैं आपकी बुक में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेथड्स क्या है कि मल्टीपल मेथड्स से, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, इसके अलावा क्लोनिंग है और बडिंग है, पार्थिनोजेनेसिस है। तो इस तरह कई सारे, तो आप उसमें दो कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। डायग्राम जो है वो पिछले लेक्चर में यानी पास्ट पेपर्स में अगर आप देख लें तो उसके अंदर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ऐड की हुई है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाएं और उसकी वीडियो देख लें, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्कस इट्स वेरियस फेसेस एंड द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन ईच फेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या थी कि यानी मेंसेस, जिसके अंदर फीमेल की वजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हर 28 डेज में कंप्लीट हो रही है। डिफरेंट उसकी फेसेस थी, फॉलिकुलर फेस हो गई, ल्यूचुअल फेस, और ये सारी फेसेस थी, चार फेसेस जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी, तो आप वो देख लें और ये सवाल आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड हाउ डू दे यूजुअली स्प्रेड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है कि ऐसी डिजीज जो सेक्स बेसिकली के थ्रू ट्रांसमिट हो, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। और इसमें आपकी बुक में गोनोरिया, साइफिलिस, हर्पीस और एड्स, ये चार आपकी उसमें एक्सप्लेन है। साथ ही ये कि किस तरह स्प्रेड होती है, तो आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे कि हर एक का वैसे मोड ऑफ, मोस्टली का यही है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एक ही जैसा है कि थ्रू बेसिकली बाइसेक्सुअल मींस। और इसके अलावा एड्स की मैं बात करता हूँ तो एड्स के भी कुछ अलग प्रोसीजर्स है, जैसे कि नीडल्स हो गई या कट किसी इंजरी के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज। और इसके अलावा जो हर्पीस थी वो स्किन कांटेक्ट के जरिए भी हो सकती थी। तो आप ये सारी बातें इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद सूटेबल डायग्राम। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 6 भी सेम है, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स पर। पहला शॉर्ट है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट आर देयर टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस क्या है कि गैमीट्स का बनना, ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी अब गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और गैमेटोजेनेसिस दो तरह की होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है इन दी टेस्टिकल्स, और दूसरी oogenesis जिसमें ओवम की प्रोडक्शन होती है इन दी ओवरीज। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर थ्री नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या जरूरियात हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो तीन है। पहला ये कि गैमीट्स का बनना यानी गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमीट्स कौन से हैं, स्पर्म्स एंड ओवम। दूसरा मेटिंग यानी मेल और फीमेल का आपस में करीब आना और बाद में स्पर्म्स और ओवम का फ्यूज होना, वो फर्टिलाइजेशन है। क्वेश्चन 3 है, व्हाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स।
अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस कौन से हैं, कि यानी ऐसे ट्विंस जो आपने कभी देखा हो कि जो शक्ल भी जिनकी सेम होती है, जेंडर भी सेम होता है, नहीं हर लिहाज से दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी होता है, तो वो बेसिकली मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। उनका सेम सेक्स यानी जेंडर इस वजह से सेम होता है कि मोनो कहते हैं एक को, और जाइगोट यानी जाइगोटिक यानी जाइगोट, तो एक जाइगोट से दो ट्विंस बनते हैं, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से दो अलग जाइगोट बन जाते हैं। याद रहे कि ये जो जाइगोट बना है ये एक स्पर्म और एक ओवम से ही बना है, इस वजह से, क्योंकि दोनों में कोई वेरिएशन इतनी नहीं आई, तो क्योंकि जाइगोट के बाद वो डिवाइड हो गए, तो अब वो दो सेल्स जो हैं वो अलग अलग एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, तो इस तरह मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं। इसके बरअक्स जो डायजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डायजाइगोटिक ट्विंस में दो स्पर्म और दो ओवम फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से दोनों सेम टाइम पे तो डिलीवर होते हैं, यानी डिलीवरी होती है, यानी थोड़ा बहुत फर्क होता है मिनट्स वगैरह का या आवर्स का, लेकिन ये के दोनों के जेंडर्स और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, लेकिन कुछ उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी बहन भाई होते हैं कभी, या बहनें होती हैं कि जिनकी शक्लें बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन क्या है, ट्विंस है, तो वो डायजाइगोटिक ट्विंस है, यानी दो स्पर्म्स दो अलग ओवम से फ्यूज हुए। व्हाट इज जेनेटिक मोनोटोनी? जेनेटिक मोनोटोनी कहते हैं कि अगर आइडेंटिकल यानी जेनेटिक मोनोटोनी रेफर्स टू द आइडेंटिकल प्रोजेनी टू द पेरेंट्स, मतलब ये कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों में सेम एक जेनेटिक कंटेंट मौजूद है, यानी ये कि जो पेरेंट है वो सिमिलर, ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर है टू द पेरेंट, यानी जैसा ऑर्गेनिज्म उसने एक पेरेंट ने प्रोड्यूस किया है वो दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल दिखने में, तो ये जेनेटिक मोनोटोनी है, यानी ये कि कोई वेरिएशंस नहीं आई। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कि फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि oogenesis क्या है, कि फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है और oogenesis ओवरीज में होती है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल में 4 स्पर्म सेल बनते हैं और oogenesis में एक ओवम बनता है, बाकी वो पोलर बॉडीज थी जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। अब ये रीजन है व्हाई टेस्टिस डिसेंड्स डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ। अब बर्थ से पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताई थी बात कि टेस्टिकल्स हमेशा स्क्रूटम में नहीं होते। स्क्रूटम क्या था, कि वो पाउच था जिसके अंदर टेस्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो स्क्रूटम तो होता है लेकिन ये टेस्टिकल्स एब्डोमेन में होते हैं। एब्डोमेन से जैसे ही बर्थ से कुछ टाइम पहले वो नीचे आ जाते हैं यानी स्क्रूटम में, तो उससे फायदा ये होता है कि अब टेस्टिकल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन फैसिलिटेट हो सकती है, क्योंकि एब्डोमेन और टेस्टिकल्स दोनों का टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, तकरीबन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है, तो क्योंकि टेम्परेचर टेस्टिक स्क्रूटम का थोड़ा कम होता है, इसकी वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी हो सकती है। क्वेश्चन, अब ये 3 पार्ट है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, तो ओविपेरिटी एंड विविपेरिटी है। ओविपेरिटी यानी ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं और उनके अंडे कल्केरियस यानी हार्ड शेल से कवर हुए हुए होते हैं क्योंकि डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रही है, ये ओविपेरिटी है, जबकि इसके पूरे ऑपोजिट जो है वो विविपेरिटी है। अब क्वेश्चन 4 ये डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन गेस्टेशन है, तो गेस्टेशन कहलाती है वो पीरियड जो कॉन्सेप्शन से हो यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ ऑफ द बेबी यानी फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक अमल तक का या डिलीवरी तक का पीरियड, ये कहलाता है गेस्टेशन। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में आती है, लेकिन ये कम्प्लीटली ना एसेक्सुअल है ना सेक्सुअल है। इसमें क्या होता है कि ओवम डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ये पार्थिनोजेनेसिस है और ये कॉमन होती है इंसेक्ट्स में, खासतौर पे हनी बी की अगर बात हो गई या वॉस्प हो गई। गैमीटोजेनेसिस अगेन के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ओविपेरिटी अभी मैंने आपको बताया। मीनोपॉज क्या था, कि हमेशा मैंने आपको बताया था कि मेल तो फर्टाइल रहता है, लेकिन फीमेल हमेशा फर्टाइल यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होती, यानी एक स्टेज ऐसी आती है यानी 11 to 13 ईयर्स में वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाती है, यानी फीमेल बालिग हो जाती है। और उसके बाद एक एज ऐसी आती है जब फीमेल को उर्दू में ऐसे कहते हैं बांझ हो जाना शायद,
तो उस स्टेज पर ये होता है कि यानी 40 टू 45 एज होती है, जिस पर फीमेल रिप्रोडक्शन के काबिल रिप्रोडक्ट यानी ऑर्गेनिज्म बनाने के काबिल नहीं होती है कोई कोई यानी एक है वो बेबी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। और इफ अगर कभी ऐसा होता भी है तो एक चांस ये भी होते हैं कि एबनॉर्मेलिटी के। अब मेनोपॉज यानी इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि द एंड ऑफ फर्टिलिटी एट विच नो एग्स इज रिलीज यानी इस स्टेज पर मेनोपॉज की स्टेज पर मेंसेस खत्म हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 40-45 के बाद नहीं होता, जिसकी एक रीजन ये है कि फीमेल कैन इज नो लॉन्गर टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म इज नो लॉन्गर कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बुक के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर आपका ज़ूलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विद पास्ट पेपर्स एंड बुक क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। साथ ही ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।